परमेश्वर की संतान आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। आज हम आपके बीच में आए हैं एक और विषय को लेकर के, और विषय है वो परमेश्वर हमारा शुभ चिंतक है। आज पूरी दुनिया भर में देखें, हर एक देशों में देखें, हर एक देश, पूरा विश्व और सारा संसार और संसार में रहने वाले परेशान हैं इस महामारी से। में भी हो सकता है कि शायद अपनी नौकरी से, पैसों से, बाल बच्चों से, किराए से, बहुत सारी चिंताएं आजकल हमारे दिमाग में घूम रही हैं। और आज हम इसी विषय को लेकर आए कि सच में हमारे पास बहुत चिंताएं हैं और ये हकीकत है कि हर एक मनुष्य चिंताओं में डूबा हुआ है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा विचार करना चाहेंगे। देखिए, परमेश्वर ही है जो हमारी चिंताओं को हटा सकता है। और देखिए, वो इतना शुभ चिंतक है। वो अपने वचन में क्या कहता है, मत्ती 11:28 में परमेश्वर क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे और जितने भी बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने भी हम बोझ से दबे हुए हैं, आइए उसके पास। क्यों वही कहता है कि अगर तुम इन सारी चिंताओं में, बोझ में डूबे हो, तो मेरे पास आओ। वो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सच में हमारे पास आज बोझ हमारे पास बहुत है, बहुत सी चिंताएं हैं। और आज उन्हीं चिंताओं की वजह से शायद हमारे पास बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से हम नष्ट हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। आइए हम 3 बातों को देखना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे उस चिंताओं को परमेश्वर दूर कर सकता है। पहली चिंता जो हमारी है, और वो परमेश्वर हमें दूर कर सकता है, परमेश्वर हमारी बुराई से हमें बचाता है। देखिए, इसमें कुछ बुराइयां मनुष्य के पास आती है, और जो हमें हमारे को पवित्र शास्त्र में मिलेगा, गलतियों 5:19, उसमें बहुत सारी शारीरिक काम हैं जिसकी वजह से मनुष्य में चिंताएं बढ़ गई हैं। देखिए, मनुष्य के पास क्रोध है, मनुष्य के पास लोभ है, मनुष्य के पास झूठ, झगड़ा, लालच, चोरी, हत्या, व्यभिचार, और आजकल आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, काला बाजार, ऑक्सीजन को चोरी करी जा रही है, मेडिसिन चोरी करी जा रही है। ओ मेरे भाइयों बहनों, जब आप लोग टीवी देखते होंगे, कितना बुरा लगता होगा कि हमारे भाई बहन इस तरह की हालात कर रहे हैं। ये बुराई हमारे में जो आई है, ये हमारा परमेश्वर ही दूर कर सकता है। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये बुराई अगर हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे शरीर में आ जाती है, तो हम नष्ट हो जाते हैं। और क्योंकि ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम सांसारिक अभिलाषों में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी, हम चोरी करने लगते हैं। वो मेरे भाइयों बहनों, ये जो आजकल काला बाजार की बातें हो रही हैं, आजकल जो ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहता है। आइए हम अपने उस परमेश्वर के पास आएं और इन बुरी आदतों से दूर होने के लिए उसके सम्मुख आकर के उससे कहें, तू तो अच्छा परमेश्वर है, तेरे में बुराई नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरे परमेश्वर हमारे जीवन से भी इस बुराई को दूर कर, तो वो हमारी बुराइयों को दूर करता है। दूसरा, परमेश्वर हमारी बीमारी से हमको बचाता है, जो कि आपको मिलेगा मत्ती 4:24 में क्या लिखा है, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों से और दुखों से जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उनको चंगा किया। अभी आपने सुना, मिर्गी की बीमारी, दुष्ट आत्माओं से, लकवे की बीमारी, गूंगे को, अंधों को उसी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। देखिए, जब एक छोटा सा बालक इस संसार में आता है, उसके पास ये बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन जो वो संसार में आ जाता है, जैसे बढ़ने लगता है, उसकी आदतें कुछ बदलने लगती हैं, वो झूठ बोलने लगता है, ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता है कि उस बुराइयों की वजह से उसके शरीर में कुछ ऐसी बुराइयां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। परमेश्वर कभी हमें को बीमारी नहीं देता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये बीमारी हमें शैतान से आती है, ये हमारी बुरी हरकतों से आती है। और आज अगर हम देखें तो वही परमेश्वर जो हमारा शुभ चिंतक है, वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारी बीमारियों को चंगा करूंगा। देखिए, इस संसार में
हर एक बीमारी के लिए हर एक डॉक्टर अलग अलग होता है। जैसे आंखों का डॉक्टर, कानों का डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर और दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का दिमाग डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। लेकिन हमारा एक ही परमेश्वर है जो सारी बीमारियों को एक ही वक्त में ठीक कर देता है। तो क्यों ना हम ऐसे शुभ चिंतक परमेश्वर के पास आए जो हमारी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इस संसार का मामा पापा नहीं चाहते कि उसके बच्चे हमेशा बीमार रहें। उसी तरह वो शुभ चिंतक है, वो यही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बीमार हों, क्योंकि मैंने बीमारी नहीं भेजी है उनके पास, ये शैतान की ओर से आता है। आइए हम उस शुभ चिंतक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उससे कहें कि प्रभु यीशु मेरी बीमारियों को तू चंगा कर दे, क्योंकि तूने उन बीमारियों को चंगा किया है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार दिया है कि वो सारी बीमारियों को चंगा कर सकता है। तीसरी बात जो हम देखना चाहेंगे, परमेश्वर हमें हानि से बचाता है। हमारे बहुत सी करतूतों की वजह से हानियां हो जाती हैं, जिसको हम लोग देखेंगे भजन संहिता 121 में हम पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, वो तेरे पाँव को टलने न वो देगा, तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, वो तेरा रक्षक, वो तेरा रक्षक है, कभी न ऊँघेगा न सोएगा। ना ऊँघेगा ना सोएगा। देखिए हम सो जाते हैं लेकिन वो नहीं सोता है, और ना ऊँघता है ना सोता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की भी रक्षा करेगा, और तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कितना बड़ा शुभ चिंतक हमारा परमेश्वर है कि वह हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, हमारे आने जाने में रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से हमें बचाएगा। आजकल देख लीजिए सारी विपत्तियां हम लोग के ऊपर कैसी पड़ रही हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, कैसी बीमारियां हो रही हैं। आज वही ललकार करके कह रहा है, मैं तेरे को सारी विपत्ति से बचाऊंगा, मैं तुझे हर प्रकार के तेरे आने जाने में मैं तेरी मदद करूंगा। आज हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन बहुत से लोग जाते हैं कोई ज़रूरी काम से, लेकिन वही परमेश्वर कहता है मैं तेरे आने जाने में मैं तेरी मदद करूंगा और मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। ओ कितना अच्छा शुभ चिंतक परमेश्वर है। हम तो सो जाते हैं प्यारे भाइयों बहनों, रात में थक जाते हैं और सो जाते हैं, नींद में हम लोग आराम की नींद सोते हैं, लेकिन वो मेरा शुभ चिंतक कहता है ना मैं सोता हूँ और ना मैं जागता हूँ, मैं जागता रहता हूँ, मैं जागता रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऐसे शुभ चिंतक परमेश्वर के सामने आइए और उनसे कहिए, देखिए बहुत सारी ऐसी आपदाएं हमारे पर आ जाती हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस हम करते हैं और कई साल तक करते हैं, अचानक वो बिजनेस खत्म हो जाता है। हम बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अचानक खोखले हो जाते हैं। घर में बहुत अच्छा खान पान है, सब कुछ है, लेकिन घर खंडर बन जाता है। ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ एक शैतानी शक्तियाँ हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शैतानी शक्ति को भगाने के लिए अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। वचन कहता है चोर किसी काम के लिए नहीं आता, सिर्फ चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया तुम्हें जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यही हमारा शुभ चिंतक परमेश्वर जो हमें हमारी चिंता करता है और हमें अच्छा जीवन देना चाहता है। प्यारे भाइयों बहनों, आइए उस शुभ चिंतक के पास और अपनी चिंता उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। आइए, हमें क्या करना है? देखिए अफिसियों की पुस्तक में लिखा है 6:11 में क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब देखो उसके हथियार क्या हैं, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, जिससे कि हम शैतान के सामने खड़े रह सकते हैं। जैसे प्रेम, सत्य, धार्मिकता, मेल मिलाप और विश्वास। मेरे परमेश्वर के पास हथौड़ी नहीं है, तलवार नहीं है, गन नहीं है। उसके हथियार कितने प्यारे हथियार हैं। प्रेम, मेल मिलाप, धार्मिकता, ये उसके हथियार हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर के हथियारों को अगर हम लोग ले लेंगे और अपने जीवन में ले लेंगे, तो ये बीमारी, ये मुसीबत, ये बुराई, ये हानि हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर का हथियार हमारे पास होने चाहिए। और कितने अच्छे हथियार हमारे परमेश्वर ने हमको दे रखा है। आइए इन हथियारों को लेते हुए एक और वचन परमेश्वर क्या बोलता है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रार्थना करते रहो
हमारा कैप्सूल, हमारी दवाई सिर्फ प्रार्थना है। उसके सामने आइए, प्रार्थना कीजिए। उसने भी कहा है कि प्रार्थना करो तो अपना कमरा बंद करो और मेरे पास आओ तो मैं तुमको आशीष दूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, गुप्त में सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना, और उन प्रार्थना को मैं जवाब दूंगा। लेकिन मुश्किल तो यह है कि हम उसके पास प्रार्थना करने नहीं आते, हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि संकट में जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या हम उससे प्रार्थना करते हैं कि नहीं? अगर हमें बुराई से दूर रहना, बीमारी से दूर रहना और हमारे जीवन में जो हानि आ जाती है और उससे बचना है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। आइए एक और वचन सुनते हैं, और वो है पहला पत्रस अध्याय 5 और 7 वचन। क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर डालो? उस परमेश्वर पर डालो जो हमारा शुभ चिंतक है, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है। क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। उस पर अपना सारी चिंता डाल दो। क्योंकि वो कहता है, क्या तुम चिंता करने से अपने जीवन में कुछ घंटे बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि वो कहता है तुम अपनी चिंता मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उस शुभ चिंतक के सामने आके अपनी चिंता को दे दें, क्योंकि चिंता चिता है। एक और ये कहते हैं आखिरी में, वो ये कहते हैं, यह मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, यह मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है चिंताओं से। अगर हम चिंताओं में डूबे रहते हैं और चिंताओं की फिक्र करते रहते हैं और अपने खुदा को छोड़ देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। हमारा खुदा हमारे प्रॉब्लम से बड़ा है। आइए हम अपने उस परमेश्वर को जो हमारी चिंता करता है उसके सम्मुख आकर के उससे प्रार्थना और विनती करें। आप सबको इन दिनों में जो सब के सब चिंता में हैं, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। हम प्रार्थना करते हैं सारी चिंताएं हमारी परमेश्वर उठा लेगा। आप सबको हम सब दोनों की तरफ से जय मसीह की। जय मसीह।